क्या है इनकी पूरी कहानी, आखिर क्यों कहा जाता है इन्हें चिट्ठी वाले बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। मैं हूं निहारिका सिंह। लखनऊ में एक ऐसी जगह जो अविश्वसनीय, अकल्पनीय है, लेकिन 45 सालों से लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। लखनऊ में हनुमान सेतु एक ऐसा चमत्कारी धाम है। बताया जाता है कि यहाँ जो भी भक्त अपनी आस्थाएं लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है, हम आपको यहाँ की पुजारियों से बात करके बताएंगे। बाबा जी, हनुमान जी को यहाँ पर चिट्ठी वाले बाबा क्यों कहा जाता है, क्या रहस्य है? यहाँ दरअसल बाबा जी नीम करौरी महाराज जी की शक्ति है, तो वो एक तरीके से उनके जो है हनुमान जी के जो है अर्जी पहुँचाने वाले, तो लोग यहाँ पे जो भी अपनी मुरादें हैं, अर्जियाँ हैं, वो देते हैं नीम करौरी जी महाराज को, हनुमान माध्यम से हनुमान जी को, तो वही उनको देते हैं अपनी मनोकामनाएं। उनकी अक्सर सिद्ध होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसीलिए चिट्ठी वाले बाबा इन्हें कहा जाता है। हाँ, ये कहने को लोग कह देते हैं चिट्ठी वाले। कई भी मंदिर है चिट्ठी वाले, लेकिन यहाँ जैसे एक तरीका होता है, तो यहाँ भी अपना चिट्ठी लोग पहुँचाते हैं। ये कई तरह के यहाँ चमत्कार हैं, तो उसमें से एक ये भी है कि अर्जी भी लगाते हैं लोग, चिट्ठी भी लगाते हैं। यहाँ तो कई तरह के विदेशों से लोग आते हैं हनुमान सेतु, तो कई तरह के यहाँ पे स्मृतियाँ हैं। बाबा जी, सुनने में आया है कि यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है, यहाँ कुछ न कुछ चमत्कार होता है। मोचन हनुमान जी मुख्यतः लोगों के, भक्तों के संकट हरने के लिए, तो क्रिटिकल से क्रिटिकल पोजीशन में हमारे देखते देखते हम 10 साल हो गए हमको, तो मरते हुए को जीवित कर दिया है बाबा ने। ऐसे क्रिटिकल पोजीशन थी, डॉक्टर ने बोल दिया कुछ नहीं है, अर्जी लगा दी और वो व्यक्ति जो है वापस आ गए। तो ये बाबा का ही जो है आस्था है लोगों की। ऐसे एक नहीं, कई केस हुए। बाबा जी, हमने देखा यहाँ पर एक विद्यालय भी है, नीम करौरी बाबा के नाम से विद्यालय है, तो उस विद्यालय में क्या कुछ खास है? किस चीज़ की पढ़ाई होती है, कितने बच्चे पढ़ते हैं? वैदिक विद्यालय है और उसमें मुख्यतः यजुर्वेद और सामवेद की शिक्षा दी जाती है। और यजुर्वेद की मध्यान्हनी शाखा और सामवेद कौथुम शाखा की यहाँ पे अध्ययन कराया जाता है बालकों को। 10 वर्ष की अवस्था से उनका एडमिशन होता है और करीब यहाँ पे 50-60 बच्चे हैं जो कि गुरुकुल में निवास करते हैं। यहीं पे उनका भोजन और आवास और सब कुछ यहीं पे रहता है और बहुत ही बेहतरीन उच्च व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे जो बालकों की व्यवस्था है वो अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलेगी। इतनी सुविधा से यहाँ बालक रहते हैं और खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि नीम करौरी बाबा के माध्यम से हनुमान जी को चिट्ठी पहुंचाया जाता है। जो भी भक्त आते हैं, चिट्ठी पहले नीम करौरी बाबा को देते हैं, इसके बाद हनुमान जी तक। वहाँ भी नीम करौरी बाबा जी रखे गए हैं चरणों पे, तो वहाँ भी अगर चिट्ठी रखी जाती है तो नीम करौरी महाराज जी एक तरीके से उनके दिक्पाल समझ लीजिए, या उन्हीं का अवतार भी उनको कहा जाता है और उन्हीं का अंश कहा जाता है, या उनको सिद्ध मान लीजिए। कोई भी है तो हनुमान जी, उनको कहा गया कि उन जो है तुम हो साक्षात हनुमानता, तो हनुमान जी का उनको अवतार माना जाता है कलयुग का। इस तरीके से लोगों का विश्वास है, ये यहाँ से नहीं विदेशों तक है, कि वो हनुमान जी के, उनकी ऐसे बैठने का स्टाइल और वो जो है जैसे वो बैठते थे वो बंदर की तरह था। वो जिस तरह से कूद लेते थे बचपन में, वो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वो मनुष्य योनि में पूर्णतः बंदर जैसे बैठता है उस तरीके से वो चलते थे, वो बैठते थे। और इसलिए जो है बाबा मूलतः जो है हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। अच्छा, ये नीम करौरी बाबा के बारे में कुछ बता सकते हैं? नीम करौरी बाबा कौन थे, कहाँ के थे? नीम करौरी महाराज जो है फरुखाबाद में एक गांव है नीम करौरी, और लक्ष्मी प्रसाद शर्मा इनका नाम था, ब्राह्मण वंश के थे और ये गुप्त संत थे। ये अपनी सिद्धि किसी को व्यक्त नहीं करते थे। तो मुख्यतः ये प्राकट्य में जब आए, जब एक बार ट्रेन जो है, अंग्रेज़ के ज़माने की बात है, ट्रेन जो है चल रही थी और बाबा उसमें बैठे, तो अंग्रेज़ टीटी ने उनको उतार दिया कि तुम बगैर टिकट हो। तो बाबा अपना वो चिमटा लेके वहीं पे स्टेशन में उतर गए और ट्रेन आगे नहीं बढ़ी उसके बाद।
बहुत से इंजीनियर आए, उसमें इंजीनियरों ने जो है प्रयास किया, सारे प्रयास करके जब हार गए तब जो है किसी ने कहा कि वो बाबा को बैठा लो तब ट्रेन चलेगी। तो बाबा बोले अपनी ट्रेन ले जाओ। उनके पास जब गए अंग्रेज लोग तो बोले ले जाओ अपनी ट्रेन, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी ट्रेन में। तब उनसे विनय किया, तो वो ट्रेन में जैसे ही बैठे वो ट्रेन चल पड़ी। तो ये प्रथम प्राकट्य था, प्रथम चमत्कार था बाबा जी का। और वहीं पे उनकी जो गुप्त सिद्धियां मतलब उन्होंने प्राप्त करी थी, वो साधना स्थल भी वहीं पर है, गुफा वगैरह है वहीं पर जो है प्रथम। उसके बाद बाबा नीम करौरी जी महाराज वहाँ कैची धाम में उन्होंने हनुमान जी की स्थापना करी। ये स्थान था तो ये पुल जो है नहीं बन रहा था हनुमान सेतु का, ये बीच में था, मंकी ब्रिज था ये। और यूनिवर्सिटी जो है आज की उससे बीच से रोड निकलती थी। तो नया पुल बनाने के लिए इंजीनियर जब आए तो ये पिलर इसके बैठ नहीं रहे थे गोमती में। तो तब किसी ने कहा कि बाबा जी से आशीर्वाद लीजिए तो तभी आपके यहाँ पे होगा, नहीं तो होगा नहीं। तब लोग नीम करौरी बाबा के पास पहुँचे इंजीनियर लोग, तब उन्होंने कहा कि ये मंदिर इसकी स्थापना करिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो है ये स्थान दिया गया था, सरकार की तरफ से। तो जैसे जैसे हनुमान जी का मंदिर बनता गया वैसे वैसे वो पुल बनता गया। और सेम डे जो है इनका उद्घाटन हुआ 26 जनवरी को। तो इसलिए हनुमान जी के नाम से हनुमान सेतु नाम भी इस पुल का है, हनुमान सेतु नाम। और तब ये बाबा जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से बाबा जी ने जो है ये हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करी। और ये प्रतिमा जो है ये विग्रह का तेज इतना है कि आप उसके पास खड़े होइए तो साक्षात हनुमान जी बात करते हुए लगते कि हनुमान जी साक्षात बोल रहे हैं। ये प्रतिमा का बाबा जी का चमत्कार है कि वो प्रतिमा में इतना तेज है। हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ में गोमती नदी के किनारे एक हनुमान मंदिर है। यह मंदिर नदी पर बने एक पुल के किनारे बना है। इस कारण यह पुल हनुमान सेतु एवं मंदिर हनुमान सेतु मंदिर कहलाता है। बाबा नीम करौरी ने मंदिर की स्थापना 1967 में की थी। 1960 में गोमती में बाढ़ आ गई थी और गोमती के किनारे बाबा का आश्रम डूब गया था। बाबा ने तपोस्थली खाली न करने का निर्णय लिया। सरकार की ओर से गोमती के पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव आया और उसी के साथ हनुमान जी के मंदिर स्थापना का भी बाबा ने निर्णय लिया। 26 जनवरी 1967 में बाबा नीम करौरी ने हनुमान सेतु मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर परिसर में हनुमान जी की प्रतिमाओं के साथ ही अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती हैं। मंदिर परिसर के ही एक भाग में बाबा की प्रतिमा भी मौजूद है, जहां श्रद्धालु आस्था से अपनी मनोकामनाएं लिए आते हैं। हनुमान सेतु मंदिर की स्थापना के बाद 11 सितंबर 1973 में उनका निधन बताया जाता है। कलयुग के एकमात्र जागृत देव हनुमान जी की स्थापना करने वाले बाबा की कृपा से पिछले 45 साल से मंदिर में दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थी चिट्ठी वाले बाबा हनुमान जी की पूरी कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए रियल न्यूज। धन्यवाद।